नागौर जिले से ताल्लुक रखने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी शमशेर खोकर ने आज नागौर में प्रेस वार्ता की है और नागौर क्रिकेट संघ, जिसे अब निष्कासित कर दिया है, उनके सचिव राजेंद्र सिंह नांदू पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेंद्र सिंह नांदू ने जो पिछले दिनों बयान दिया, उसका जवाब भी शमशेर खोकर ने दिया और कई भी सारी बातें कही है। अच्छा खोकर साहब, आज आपने किस मसले को लेकर प्रेस वार्ता की थी? क्या इशू आ रहा है क्रिकेट को लेकर? क्रिकेट की ये इशू है कि अभी हाल ही में आप तो जानते हो मैं क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूँ और नागौर क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर भी हूँ, एकेडमी चला रहा हूँ। मुझे मैनेजर बना के और भेजा गया था आरसीए की तरफ से। धनंजय सिंह जी ने, क्यों सर ने मेरे को मैनेजर बना के कहा भाई आप जाओ टीम को संभालो। तो समाचार पत्र के माध्यम से मैंने पढ़ा देखा, नांदू ने ये कहा कि एक कांग्रेसी को मैनेजर बना के भेजा जो सरासर गलत है। तो मेरे को बड़ा आहत हुआ। मैं जिस व्यक्ति को मैं क्रिकेट में लाया, जिसको मैंने सड़क से उठा के और सेक्रेटरी बनाया। अच्छा, आप कैसे उनको क्रिकेट में लाए, सड़क से कैसे उठाया? वो मैं जब क्रिकेट खेलता था, जब वो मतलब नांदू हमेशा से हंसी मजाक और ये जोकर टाइप की हरकतें करते थे। मतलब जैसे जोकर करता है ना, हंसानार, वैसे चुटकुले कहनार। तो भी जैसे मैं खेलता था, जब ये गले में थाली लगा करके, मैच देखने का इनको बहुत शौक था हमेशा से नांदू जी को। तो जब हम लोग खेलते थे, जैसे मैं खेलता था, सेंचुरी मारी तो ये गले में थाली लगा के ढम 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 बताते थे। छक्का मारता तो ये था वो थाली बजाते थे, रूटिंग करते थे। तो हमने कई बार इनको बेस्ट शूटर का इनाम भी दिलाया और मेरे बड़ी अच्छी इनसे दोस्ती हो गई इनसे। मतलब जैसा क्रिकेट के समर्थक करते हैं वैसे? हाँ, जैसे और होते हैं ना जो फैंस फैंस जो होते हैं, और ये मेरे फैन थे क्रिकेट के, बड़ी तारीफें करते थे मेरी। तो मैंने इनको किशन रुंगटा जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, तो रुंगटा जी को मैंने कहा सर आप इनको सेक्रेटरी बनाओ। अच्छा, उस समय जब रूंगटा जी का दौर था आरसीए में, तब नागौर के संघ की क्या स्थिति थी? रुंगटा जी के दौर में तो स्थिति खराब थी क्रिकेट में, क्योंकि एक तो सुविधा नहीं थी बिल्कुल भी, और जितने भी क्रिकेट में पैसा कहाँ था भाई। इनको किराया में देता था जयपुर जाने के, पैसे कहाँ है, थे ही नहीं इनके पास। तो भाई जयपुर में उस जमाने में 2 दिन रहना ही बड़ा भारी काम था। आज तो सारा पैसा आ गया ये क्रिकेट के। किस सन की बात है करीब? ये 93-4-5 की बात है ये। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप किशन जी रूंगटा से मिले? फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा साहब ये अच्छा बंदा है आप। बोले ऊँटा जी ने मेरे को मना किया था, बोला आप अब आपकी भी उम्र होगी, क्रिकेट छोड़ दो और आप सेक्रेटरी बन जाओ। तो मैं नांदू का मैंने अरे साल 2 साल में और खेलूंगा। तो इसने कहा भाई ठीक है, मैं मेरे को आप सेक्रेटरी बना दो। मैंने इनको बना दिया। ऊँटा जी रिक्वेस्ट करी कि मैं एकमात्र क्रिकेटर था जो बाहर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह खेलने जाता था, पहचान थी मेरी। और उसके बाद ये धीरे 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 उन्होंने क्रिकेट का इन्होंने वो व्यावसायीकरण का शुरू कर दिया। मेरे से इन्होंने दूरियां बना ली और मेरे को तो इन्होंने बैन ही कर दिया। 2008 के बाद मेरे को किसी आरसी की किसी एक्टिविटीज़ में, डीसी की किसी एक्टिविटीज़ में इसने कभी मुझे ना तो बुलाया, न मुझे भाग लेने दिया गया। इसने 50 जगह मेरी कंप्लेंट्स करी। हर जगह मेरी खुद की एकेडमी है, उस पर इसने बैन लगाया। बोले खोकर की एकेडमी जाओगे तो आगे डीसी में सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो नागौर की एकेडमी हाँ, है? ये नागौर क्रिकेट एकेडमी मैं निःशुल्क चला रहा हूँ, पिछले 20 साल से चल रही है ये। बच्चे आते हैं, फ्री कोचिंग है, सब सुविधा फ्री है। क्रिकेट को देखना नहीं चाहता, क्रिकेट को इसने अपनी जेबी संस्था बना लिया। एक तरह से पुराने जमाने में नहीं होते जागीरदार, इसने अपनी जागीरी में, नागौरी क्रिकेट का मैं जागीरदार हूँ। ना तो इसे कोई दूसरा खेलने देता कहीं, ना कहीं और कहीं एकेडमी चलाने देता। पहले मैंने एकेडमी लगाई थी, मुकेश कोच था, मुकेश प्रजापति है अभी, उसको मैंने कोचिंग के लिए रखा था। वो बड़ा बड़ा टाइम निकाल के कोचिंग देने आते थे, उनको मैं सैलरी भी देता था। उनसे उनको भी मना करके वो मेरी एकेडमी से बंद कराई। फिर मैंने बाशन रोड पर चलाई। अब वहाँ मैं कोच भी रख रहा हूँ, कोचिंग भी कर रहा हूँ और बच्चों को फ्री भी दे रहा हूँ। अच्छा, जब नांदू जी सचिव बने हैं ना, उस समय फिर संघ के जो सदस्य बनते थे, कोई इसकी एक बहुत चुनावी प्रक्रिया होती है ना, ऐसे तो कुछ होता नहीं। तो उस समय कैसे अध्यक्ष बने? अभी आपने प्रेस वार्ता में जिक्र किया कि इन्होंने इसको एक तरीके से पारिवारिक भ्रम ही बना लिया। तो परिवार के लोग मेंबर कैसे बन गए? कैसे इनका ये स्थापित कैसे हुए? इसमें क्या होता था, पहले तो क्रिकेट में पैसा था नहीं और सेक्रेटरियों की बड़ी स्थिति गंभीर थी। जयपुर में देखता था एक हॉल में पड़े रहते थे। और जो ही मोदी जी आए क्रिकेट में, ललित मोदी। ललित मोदी जी आए तो मोदी जी अपने साथ ढेर सारा पैसा लाए। और इनके जो ही पैसा आया तो ये सब एक्टिव हो गए। राय इनका कैसे बनते हैं, तो इन्होंने क्या है कि इनके घर घर के 6-7 क्लब बना लिए इन्होंने।
जैसे बेटा है, किसी में भाई है, किसी में चाचा है, किसी में ताऊ है, किसी में कोई और, ऐसे करके घर घर के इनके 6 क्लब है, वही वोटिंग करते हैं। अच्छा, उन क्लबों के नाम से भी ये मोदी जी से पैसे लेता था, बोले यार फलाना क्लब है, उसका सेक्रेटरी को 10 लाख देने, इसको 5 लाख देना, इनके नाम से करोड़ों रुपए नंदू ने उठाए। कोई एविडेंस है क्या इनकी? बिल्कुल एविडेंस है। क्या वो मोदी जी ने मेरे को खुद, मोदी जी ने कहा था आपके नाम से पैसे ले गए। मोदी जी मेरे को जब कब ये बात कब कही आप? मेरे को मोदी जी ने बहुत टाइम में कोई 5 बार कह दी। एक बार तो मेरी टेलीफोनिक बात हुई है सीएम हाउस पे, जब विनोद कांत जी खेल मंत्री थे, जब मोदी जी का मेरे पास फोन आया था। उस समय शायद वो आरसी अध्यक्ष थे, है ना? आरसी अध्यक्ष थे। मैं जो खिलाड़ियों का सिलेक्शन इन्होंने किया नहीं, तो मैंने नागौर में इनका जबरदस्त विरोध किया था। ये बीसीसीआई से भी फोन आए थे मेरे पास, बोले आप मिलो, क्या समस्या है। मैंने कहा हमारे खिलाड़ियों को मौका दो आप। तो ये मेरे पास प्रूफ है, और जो बच्चों से पैसे लिए हैं उनके शपथ पत्र बहुत जल्दी मैं पेश करूंगा। अच्छा, ललित मोदी ने आपको क्या बताया? मोदी जी ने ये कहा कि भाई ये आप लोगों के नाम से पैसे लेता है, क्लब जो 6-7 क्लब बने हैं उनके नाम से पैसे लेता है, और जब जब मैंने यहाँ प्रदर्शन और इसके खिलाफत करी है, इसने पैसे लिए। बोले साहब उनको देने हैं पैसे, मेरे खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, खूब पैसे खाए इसने, अखबारों में आ गया इसका, तो सिलेक्शन में पैसे लिए। जब मेरे पास कटिंग पड़ी है अखबार की, आप अभी ले लो, आप मेरे स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, जब ललित मोदी नागौर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने थे, उस समय आपने कोई एतराज किया या आप किस तरफ थे? ललित मोदी जब अध्यक्ष बने थे तो मैंने ललित मोदी जी का विरोध नहीं किया। मैंने विरोध किया था जब टीमें सेलेक्ट हुई तो उसमें सारे खिलाड़ी बाहर के थे, तब मैंने इन सब का विरोध किया। मैंने नागौर के लोकल खिलाड़ियों के खिलाफ मैंने कलेक्ट्रेट पे धरना एक प्रदर्शन तरीके से तब से ही शुरुआत हुई थी आपके और इनके अब बीच। जब क्या होता, जब भी हम विरोध करते, सरकार आती, ये सरकार के साथ चला जाता। सरकार का कोई व्यक्ति, जैसे कांग्रेस आ गई, रमेश डूडी को पकड़ लिया, बीजेपी आ गई, किसी और को पकड़ लिया, ऐसे करके ये इसने पहले मोदी जी को ले आए बीजेपी के राज में, फिर कांग्रेस का राज आया तो रामेश्वर जी को ले आए। उसके बाद ये लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि वो जमीन से जुड़े थे नहीं, उनको क्रिकेट का सेंस नहीं था। और जो अच्छा बाहर के लोग थे, नागौर की राजनीति का उनको पता नहीं था। धनंजय बना जब बने, धनंजय सिंह जी क्यों सर, तो ये लोकल थे, उनको नॉलेज था, क्रिकेट की सेंस थी। और इसके जो भी अनियमित घोटाले थे लोगों ने कहा, तो उनको समझ में आ गई कि ये तो चोर है। तुरंत उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, उनकी अपनी बदनामी से बचने के लिए उनके नाम से पैसे खाने लग गया यहाँ पे। अच्छा शमशेर जी, इसमें क्या है कि पूरे राजस्थान के क्रिकेट संघों को देखें ना, तो नागौर का संघ सबसे अद्भुत है। कैसे? देखो, मुझे क्यों लगता है कि ललित मोदी नागौर के संघ के अध्यक्ष बने, फिर वो आरसी अध्यक्ष बने, और उसके ठीक बाद आईपीएल लॉन्च हुई, तो उसकी नींव एक तरीके से नागौर से थी, तभी जाके वो इतना स्ट्रक्चर वो खड़ा कर पाए। अगर नागौर संघ अध्यक्ष नहीं बनते, ना तो आरसी में जा पाते, ना वो आईपीएल पता नहीं कब क्या लॉन्चिंग होती है, क्या परिस्थिति रहती है ना। तो उसके बाद पिछले राज में जब गहलोत साहब के बेटे लड़ रहे थे आरसी में, तब रामेश्वर जी डूडी ने कोशिश करी, और फिर धनंजय सिंह क्यूंसर आर नागौर के अध्यक्ष बने। और एक फोटो आया था सामने कि गढ़ में ही वो मीटिंग हुई थी, फोर्ट में, और वहीं पर उनको अध्यक्ष बनाया। फिर ऐसा क्या हुआ भाई, जो अध्यक्ष धनंजय सिंह जी खुद बने थे, तो उनको बनाया तो राजी खुशी होगा, आपस में इनके कोई कोऑर्डिनेशन तब तो था, तभी जाकर इनको अध्यक्ष बनाया गया। फिर इनके बिगड़ी कैसे, कुछ पता है क्या आपको इसका? तो इतनी बड़ी बात तो मैं बता नहीं सकता कि बड़े लोग हैं, उन्होंने क्या कौन सी चीज़ को पसंद नहीं आई, लेकिन ये मेरे को पक्का पता है कि नांदू के जो भ्रष्टाचार थे, नांदू जो खिलाड़ियों के सिलेक्शन के नाम पे जो पैसे खाता था, उनको पता, मेरे हिसाब से उनको पता लग गया। लोगों उनको खुद को पता होगा उनको ना। पता लग गया, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई ये पैसे खा रहा है, सिलेक्शन के नाम पे खा रहा है, तो कल को मेरी इमेज पे कोई बट्टा नहीं लगे, तो उनको समझ में आते तुरंत उन्होंने नागौर संघ से मुंह मोड़ दिया। और आज जो आप देख रहे हो नांदू किस तरह से, आज भी मैंने देखा कि भगोड़े अध्यक्ष का पता नहीं इलाज करूंगा। अब आप बताओ, सूरज को अपन दीपक दिखाएंगे तो वो सूरज को कोई असर होगा क्या? सोचना चाहिए इसको, क्या स्तरहीन भाषा का प्रयोग करता है। आज मैं भी बोल सकता हूँ नांदू के लिए, मैं भी बोल सकता हूँ ना, मेरे से ज्यादा तो नांदू के बारे में कोई जानता ही नहीं है, मेरा तो दोस्त है। हाँ, आप तो बहुत पुराने टाइम से, भाई मैं तो आप कह रहे हो 92 में 93 में से आप। थाली बजाता तब से दोस्त है मेरा, मेरे तो पीछे राजदूत मोटरसाइकिल बैठता था, इसकी टायर बदलवाने पड़ते थे हर 6 महीने नांदू के चक्कर में, वेट हो जाता और वेट। अच्छा, तभी वजन में बड़े थे क्या? हाँ वो था, वो 1.5 क्विंटल का था। कल को वो ये कहेंगे कि आपने मेरे वजन को लेकर टिप्पणी की। दोस्त है, उसमें क्या है फिर भाई, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद थोड़ी है। वो गलत रास्ते पे एज ए क्रिकेटर तो मैं उसको कुछ भी बोल सकता हूँ, उसको तो थाली बजाने के अलावा कुछ आता नहीं है।
या भांडगिरी कर लेगा, देखो हंसी शमशेर जी, मजाक कर लेगा। बात ये कि नागौर का संघ वाकई में एक अद्भुत संघ है ना। ललित मोदी, स्वर्गीय रामेश्वर मुझे एक डूडी, बात बताओ, धनंजय सिंह, बड़े अगर बड़े लोग अगर यहाँ भाई का इसी संघ से अगर बने थे तो। नागौर का व्यक्ति अगर अमेरिका में जाकर राष्ट्रपति बनता है तो नागौर वालों को क्या फायदा है उसका? ललित मोदी बन गया तो अपने को क्या फायदा? अपने मैं यही क्रिकेट कह में रहा हूँ, अपने ये खिलाड़ी कैसे, खेले क्या? वो कैसे बने, ये बताओ ना आप। ऐसा हुआ कैसे? बन गए, वो नांदून बना दिया। अवेयरनेस थी नहीं, हम जैसे लोग चिल्लाते थे, कोई पूछता नहीं था, हमें किसी ने सहारा दिया नहीं, हम सरकार में रहे नहीं कभी, क्या करे बताओ? ये लोग तो पॉलिटिशियन थे, जिसकी सरकार थी उसको ले आते। और क्रिकेट में ग्लैमर है, आपको पता, हर कोई आ जाता चक्कर में। ये तो आप समझ, तो चीनी के दौरे, ये चीनी के दौरे दिखाता है। भाई देखो, स्वर्गीय रामेश्वर डूडी तो दुनिया में है नहीं, है ना। तो उनके नांदू जी के बीच में क्या बात हुई, कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता चल सकता। लेकिन मेरे को पता है ना, दलित मोदी दुनिया में है, मुझे ठीक है। पता है कि और जो खिमसुर वाले हैं धनंजय सिंह जी, वो कैसे बने, इनके बीच क्या बातचीत हुई होगी, तब इनके बिगड़ी कैसे, वो भी दोनों पक्षों को ही पता होगा। सिंपल बात है अपन ये क्या तो ना। उसमें अपन क्या कह सकते हैं बताओ? बड़े अच्छा, लोग। आपके क्या गतिरोध हो गया इनके बीच में, आपको भाई मैनेजर बना के मैं, भेजा? सुनो मेरी बात, मैं तो क्रिकेटर हूँ, मुझे इसने आज 20 साल से क्रिकेट से दूर रखा हुआ है। ना कोई सिलेक्शन कमेटी में हूँ, ना कोई टीम में हूँ, ना कोई प्रशासनिक उसमें हूँ, ना मेरी एकेडमी चलाना देता। मैं तो चुपचाप बैठा था, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने कहा ये करेगा, भ्रष्टाचार करने दो, खाने पीने दो। मैंने अपना रास्ता ही बदल लिया। लेकिन मुझे बड़ी मेहरबानी है क्यों सर बना कि मुझे मौका दिया, क्रिकेट में वापस आया, मैं टीम के साथ गया। जब मेरी आंखें खुल गई कि अच्छा, अब आपको क्या मौका दिया और ये कब दिया था? मुझे अभी रिसेंटली जो सीनियर टीम का मैनेजर बना के भेजा, जब ये नागौर संघ के अध्यक्ष थे एडो कमेटी में। एडोब कमेटी से, आरसीए की तरफ से भेजा, नागौर का मैनेजर, क्योंकि अभी सारी जो कार्य प्रणाली है आरसीए के द्वारा ही की जा रही है। सिलेक्शन भी आरसीए कर रहा है, प्रशासनिक मैनेजमेंट किसको भेजना ये सारा काम आरसीए कर रहा है। नागौर डीसी को अभी इन्होंने बर्खास्त कर रखा है, निष्कासित नहीं, बर्खास्त कर रखा है। अच्छा, जब आपको मैनेजर बनाकर भेजा उसके बाद भी कोई नांदू जी ने दखल दी थी क्या? हाँ, वहाँ फोन आते थे, इसको खिलाओ, इसको बाहर रखो, इससे ये कर रखा है, इसका देख अपने, ये कोड वर्ड में बातें करते थे। दिल्ली वालों को खिला लो, उसको खिला लो, ये कर लो, ऐसे। बच्चों में परवाह है, बच्चे क्या करे बेचारे, उनको क्या पता कि भाई वापस नांदू कल को आ गया तो बच्चे क्यों पॉलिटिक्स में पड़े। मैंने बच्चों को ही बोला, आप लोग खेलो, आपको खेल की राजनीति से दूर रहना है। उनका तो करियर खराब हो जाएगा ना। तो बच्चे तो प्रभाव में है, जब तक ये वो कंप्लीट क्लियर समाचार नंदू के नहीं आते हैं तब तो बच्चे प्रभाव रहे। अच्छा, अपने शमशेर जी क्या स्थिति है कितने ही सालों से कि जो नागौर की जो टीम बनती है जिला स्तर से, है ना, उसके बाद आगे खेलते हैं, तो यहाँ के बच्चे कितने खेलते हैं, बाहर के कितने खेलते हैं, उसके कोई डाटा है क्या? भाई मेरे पास तो 50 लड़कों के नाम पड़े हैं, अभी आप मेरे डायरी में से ले लेना। 50 लड़के बाहर के खेले हैं, नागौर से कागज बने हैं। इसी लाल डायरी में लिखे हैं नहीं, क्या? लाल डायरी में नहीं है, वो उसमें है, लाल डायरी में लाल डायरी है। ये लाल डायरी तो इसमें दूसरा चीजें हैं, कोई है इसमें नांदू साहब की है। अच्छा। तो वक्त आने पर और इनका अपन करेंगे। और मैं समझता हूँ जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर क्रिकेट में अब नांदू साहब नहीं रहेंगे तो नए लोग आएंगे, नई क्रिकेट नई ऊंचाइयों पे क्रिकेट जाएगी। अच्छे लोग आए हैं क्रिकेट में, जो भी आए हैं उनको क्रिकेट की सेंस भी है और बहुत अच्छे लोग हैं। अब नांदू बड़ी बड़ी जोकों की बात। अच्छा, इस अपने संघ को बर्खास्त कर दिया नागौर के, तो यहाँ कोई नया संघ बनेगा, क्या होगा, इसमें क्या होता है ये बताओ। तो अब देखो इसमें तो मैं क्या, आप तो क्रिकेट के मैं तो जानकार हो। क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खिलाना खेलना मेरा काम है। कौन आएगा कौन नहीं जाएगा ये तो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। क्या कोई नए क्लब आएंगे, फिर नया संघ इसकी बनेगा क्या क्या? प्रक्रिया है, मैं तो बहुत टाइम से दूर हूँ क्रिकेट से, तो मेरे को इसका कोई अभी अभी नए रूल्स क्या हैं, क्या सिस्टम है, सहकारी विभाग के क्या है, आरसीए के क्या है, बाद में पता लगेगा जब बताऊंगा आपको। इसमें काफी नियम कायदे मैं तो पेचीदे होते हैं। 20 साल से आया हूँ आरसीए में, मुझे अभी पता ही नहीं क्या सिस्टम क्या है इसका। तो अब आपको इनसे क्या तकलीफ हो गई, उस बयान के बाद दुख हुआ है क्या? तो यार इसको जिसको धरती से उठा के सेक्रेटरी बनाया, सब कुछ उसको दिया, अब वो कह रहा आप तो दुनिया में रहो मत, क्रिकेट का नाम ही मत लो, मर जाओ आप तो। ऐसे कैसे करे तो बताओ, कैसे फ्री हैंड कर दें? और जब मुझे सपोर्ट है तो मैं फ्री हैंड क्यों करूँ इसको? अब बताओ, तब तो पहले तो हमारे पास इसका विरोध करते थे, हमारे कोई मदद नहीं करने वाला नहीं था। जो भी सरकार में आता उसको अध्यक्ष बना लेता, बस कौन हो जाता सारा काम। उन्होंने तो कहा कि भाई कांग्रेस ही है, आरएलपी से भी चुनाव लड़े हुए हैं। वो क्या मतलब, खेल में कांग्रेस ही राजनीति क्या होता है? खेल की राजनीति में खिलाड़ियों की कोई पार्टी नहीं होती, खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती। क्रिकेट की सेवा करने की एक, आप कहीं भी हो तो उसको मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वो जाता तो वो करता तो उसकी मर्जी है। तो अभी क्या स्थिति है, राजनीतिक स्थिति आपकी, जैसे आपने कांग्रेस में थे, आप टिकट की मांग कर रहे आप थे। खेल की बात करो, अभी राजनीति की मत करो।
डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, आरसीए से संबंधित कोई बात है तो आप पूछो। और राजनीति से मैं अच्छा, अभी ये जो दूर जिला हूँ। क्रिकेट एसोसिएशन है, इसमें कोई आगे चुनाव होगे तो आप भाग लेंगे क्या? कोई नया अगर संघ बनेगा तो? अगर आरसीए और डीसीए और ये जो सीनियर लोग हैं, अगर कोई मौका देंगे देखेंगे, नहीं तो अपना क्रिकेट की सेवा करनी है, कोई पद की मेरे को जरूरत है नहीं। तो ये शमशेर खोकर है, पूर्व रणजी खिलाड़ी। राजेंद्र सिंह नांदू ने जो आरोप लगाए थे राजनीति वाले कि भाई जो क्रिकेट में कांग्रेसी लोगों को धनंजय सिंह खींवसर ने मौका दिया या उनकी तरफ से वो अपनी बात कही गई थी, तो इसका जवाब आज प्रेस वार्ता करके शमशेर खोकर द्वारा दिया गया। हालांकि इन्होंने कहा कि राजनीति और क्रिकेट अलग अलग बात है। नमस्कार।